हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लूप्रिंट बाय मेघा शर्मा। आज का मेरा एक टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट डायग्राम है क्लास 12 का, जो आपकी चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसेसेस। ठीक है, यहाँ पर जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है कि पेज नंबर 199 पर बुक में प्रेजेंट है और फिगर नंबर 11.4 है। ठीक है, जब हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ ये आपको इकोलाई का क्लोनिंग वेक्टर दिया हुआ है, जो है PBR322। इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं, एक तो ये सबसे पहले भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आपके बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा आता है, नीट में भी इसकी जगह जगह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे जगह जगह का मतलब है कि यहाँ पर जो ये अलग अलग तरीके से रेस्ट्रिक्शन साइट्स लिखी हुई हैं, ये जो EMP लिखा हुआ है, ORI लिखा हुआ है, ROP लिखा हुआ है, ये सारे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि ये सब क्या है। ये आपको PST फर्स्ट, PBU फर्स्ट, इकोराई क्ले 1, हाइंड थर्ड, BAM-H1, साल 1, ये जो आपको दिखी हैं ये सब। ठीक है, ये सब तो है आपकी रेस्ट्रिक्शन साइट, जहाँ से आपका DNA का रेस्ट्रिक्शन होता है, कोई भी साइट हो सकती है। ठीक है, इनमें से अब ये जो आपको दिख रहा है AMP, R, T, टैट आर, ये AMP और टैट का मतलब है ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स बनते हैं वो यहाँ पर इस वेक्टर के अंदर प्रेजेंट है। आगे मैं यहाँ पर बात करती हूँ, जो आपको ORI दिखा हुआ है, ORI क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्टअप होता है। ठीक है, वहीं मैं ROP की बात करती हूँ। ये जो ROP है वो क्या है, ROP जो प्रोटीन के लिए कोड करता है, जो प्लाज्मिड के रेस्ट्रिक्शंस में काम आता है, रेप्लिकेशन में काम आता है, सॉरी। ठीक है, अब मैंने इन सबको याद करने के लिए, भाई देखो हमें ये याद करने के लिए, लर्न करने के लिए क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसी डिफिकल्ट की वजह से मैंने क्या करा है कि इसके लिए मैंने एक छोटा सा मैनेमोनिक बनाया है, एक थोड़ा सा डायलॉग बनाया है, जिसको हम इजीली जिससे हम इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ, ये है आपका वो डायलॉग। फर्स्ट पेपर इकोलॉजी का है, बहुत सॉलिड पेपर एट रूम। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक कोई भी अपना भी बना सकते हैं आप लोग, बस मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो कोड करता है आपके PS1 के लिए। ठीक है, PS1 फर्स्ट की स्पेलिंग जब हम लिखते हैं तो ST से समझ आ जाएगा, PST1। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेपर, तो PVU1। तो यहाँ पर जो हमने ये पेपर लिखा है, इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि बाद में भी ऐसा ही आएगा तो इसको हम पेपर सेकंड बोल देंगे। तो पेपर PVU फर्स्ट। ठीक है, इकोराई, इको मतलब इकोलॉजी, CA क्लासिक का, हैंड से है, बहुत, BAM-H1 सॉलिड, सेल 1, पेपर आ गया ना, PVU सेकंड। ठीक है, तो वही कह रही हूँ कि पेपर को हम यहाँ पर सेकंड कर सकते हैं, तो जिससे हमें याद हो जाएगा कि PVU सेकंड के लिए बात कर रहे हैं। एट में A एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, T टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, AMP और टेट्रासाइक्लिन, ये हमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, साथ साथ हमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन साइट के बारे में पूछ लिया जाता है। रेस्ट्रिक्शन साइट वाला जो क्वेश्चन है वो नीट का 2022 का क्वेश्चन है, यहाँ मैंने लिखा भी है। और ये जो है हमारा नीट का 2019 का क्वेश्चन है। वहीं RO, रूम, रूम में RO जो लगाओ वो आप रोप के लिए कोड करिए, O जो है वो सीधा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए, M जो है वो साइलेंट है। ठीक है, रोप जो होता है ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि आपकी प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए इन्वॉल्व होती हैं। आपको ये सारा समझ आ गया होगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए। थैंक यू।